नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर। स्वागत करते हैं आपका जग सागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। शक्तिपुंज एक्सप्रेस दुर्घटना के कारण हुई क्षतिग्रस्त। दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर के गोसलपुर रेलवे स्टेशन में जबलपुर से हावड़ा जा रही शक्तिपुंज एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दुर्घटना की जानकारी लगते ही जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम संजय विश्वास और उनका तकनीकी स्टाफ रिलीफ ट्रेन लेकर गोसलपुर पहुंचा। पश्चिम मध्य रेल द्वारा रेल दुर्घटना का जीवित मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था। इसे देखकर ऐसा महसूस होता था कि वाकई कोई बड़ी रेल दुर्घटना हुई है। मौके पर ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े थे और उसमें यात्री फंसे हुए थे। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही रोमांचक करने वाला था। वे किसी भी प्रकार की आपदा में किस प्रकार कार्य करते हैं। रेलवे का तकनीकी और मेडिकल स्टाफ भी इस मॉक ड्रिल में युद्ध स्तर पर कार्य करता दिखाई दे रहा था। रेलवे के इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन ने भी अपना विशेष योगदान दिया। रात करीब 1 बजे से चला ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम करीब सुबह 4 से लेकर 5 बजे तक चलता रहा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट, जग सागर एमपी टाइम्स पर। ऑपरेशन जो आप लोग करते हैं, तो ये मतलब टाइमिंग भी बहुत वो आप लोग को कम रहती है और इतना बड़ा काम करना कैसे करते हैं? ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों की ड्यूटी है और हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि समय कम से कम लेना है रिस्पांस के लिए, और यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो एक तरह से आदत सी बन गई है और बिना किसी कमी के हमको ये टास्क पूरा करना होता है। चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं? चुनौतियाँ इसमें कई तरह की, जैसे रेलवे की जो एक्सीडेंटल केस आते हैं, तो इसमें चुनौती तो सबसे बड़ी ये रहती है कि यहाँ पे विक्टिम्स बहुत ज़्यादा एक सीमित एरिया में मिलते हैं और अप्रोच बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से अप्रोच बनाने का कोई चांस दिखाई नहीं देता, तो हमें दूसरे तरीकों का उपयोग करके वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोचेस बनाई जाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती है काफ़ी। आज जो रिहर्सल आपने मॉडल किया है, तो इसमें आप लोगों को क्या ऐसा कुछ खास नजर आया? हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख ही रहे हैं कि ये जो ओवरलैप करके एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ाई गई है, और इस कंडीशन में हम लोगों ने जो वर्टिकल अप्रोच बनाई है, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। और उसके बाद रोप रेस्क्यू का उपयोग करके हम लोगों ने विक्टिम को नीचे लाया और आगे ट्रांसपोर्ट किया है। कितनी टीम आई थी आपकी यहाँ पे हमारी एक टीम आई है जिसमें लगभग 25-26 लोग हैं। ये जो दायित्व आप लोग को मिलता है, इस दायित्व को जमाने में किस तरीके का फख्र महसूस करते हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो दायित्व आपको मिलता है, जो काम मिलता है, इसको जमाने में किस तरीके का महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोगों को बहुत फख्र होता है, और हम लोगों का, सभी का, पूरी टीम का जज्बा इतना ऊपर रहता है कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। सर, आपका शुभ नाम है? मैं इंस्पेक्टर दिनकर त्रिपाठी।
ये हर साल हम लोगों को करना पड़ता है मॉक ड्रिल। लास्ट ईयर भी इस तरह मार्च महीने में हम लोग किए थे, कोरोना के चलते थोड़ा डिले हुआ, बट जनरली अक्टूबर नवंबर में प्लान होता है। तो इसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। जैसे 3 कोच को हम लोग इस सिचुएशन में अब देखे होंगे कि डिरेल कराया जाता है, कैप्साइज कराया जाता है, और इसमें हमारे स्काउट गाइड के लड़के लोग जो है पैसेंजर्स बन के इंजर्ड या डेथ में रहते हैं, और हमारा डिपार्टमेंटल स्टाफ एनडीआरएफ के साथ एक साथ हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, इंजर्ड पैसेंजर्स और डेथ पैसेंजर्स को। करने के बाद फिर हम लोग उन पैसेंजर्स को मेडिकल टीम हमारे यहाँ जो कैंप लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर डेथ है तो फिर डेथ को मॉर्चुरी में शिफ्ट किया जाता है, और अगर कोई ग्रीवियस इंजरी जो हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी रहता है, एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल में भेजते हैं। हमारे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में भी एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे भी कुछ माइनर ऑपरेशन भी डॉक्टर्स लोग करते हैं। तो एक ये रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करके हम एनडीआरएफ के साथ ये जो ड्रिल करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी टीम रहते हैं, होमगार्ड भी रहते हैं, लोकल पुलिस भी रहते हैं। इस ड्रिल के दौरान हमारा जो एक्चुअल रियल लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करें, उसमें एक ट्रायल आउट हो जाता है, और उसमें अगर छोटा सा कोई कमियां होता है या शॉर्टकमिंग होता है, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको सुधार कर लेते हैं। तो ये एक अलर्ट हो जाता है, सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सभी का एक अलर्टमेंट चेक हो जाता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जगसागर एमपी टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।